ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दें सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स। इसमें हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? कंप्लीट का कुछ पार्ट। कंप्लीट का कुछ पार्ट। कंप्लीट के कुछ पार्ट से मतलब ये है कि मान लो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दूं। मैं यहाँ पर एक क्या बना दूं? रेक्टेंगल बना दूं। और रेक्टेंगल को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। रेक्टेंगल को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दूं इस तरीके से। और इसके एक पार्ट को मैं कलर कर दूं। इसके एक पार्ट को मैं क्या कर दूं? कलर कर दूं इस तरीके से। और मैं आपसे कहूं ये जो कलर्ड पार्ट है, मैं आपसे कहूं ये जो कलर्ड पार्ट है इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। इसको किस रूप में लिखना है? फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो बताइए कैसे लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स, बताइए। वेरी गुड, लिख भी दिया आपने तो पहले 1/3। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कंप्लीट एक कंप्लीट एक रेक्टेंगल था। इसके तीन पार्ट्स थे, 1 2 3। इस कंप्लीट रेक्टेंगल के तीन पार्ट्स थे, 1 2 3। और मैं अगर कहूं कि इसका कितना पार्ट कलर्ड है, तो थ्री में से टोटल थ्री पार्ट है, उसमें से एक पार्ट जो है कलर्ड है। तो ये जो एक पार्ट है पूरे रेक्टेंगल का कुछ पार्ट है। ये जो है ये रेक्टेंगल का कुछ पार्ट है ना, तो ये 1/3 वही दिखा रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है? कंप्लीट का कुछ पार्ट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि ऊपर क्या होता है? न्यूमिरेटर होता है। न्यूमिरेटर हिंदी में इसको हम अंश बोलते हैं। नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। हिंदी में हम इसको हर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर क्या होता है? न्यूमिरेटर होता है। हिंदी में हम इसको अंश बोलते हैं। नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। हिंदी में हम इसको हर बोलते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, अगर सभी को ये क्लियर है तो। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 13/11 में जो 13 है वो क्या डिनोट कर रहा है? करिए सभी स्टूडेंट। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। चार ऑप्शन हैं इसमें। आज बड़े कम बच्चे हैं अभी क्लास में, कहाँ चले गए सब? करिए। 13/11 में 13 क्या डिनोट कर रहा है? सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, तीन बच्चों का आंसर आ चुका है। चार लोगों का आंसर आ चुका है। सर 13 डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर बताना है क्या? हाँ, यही बताना है पोल सेक्शन में। हाँ जी। ओके, 10 बच्चों का आंसर आ गया। तीन लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो 11 बच्चों ने आंसर किया है और सभी का आंसर ऑप्शन डी है। और दो तीन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर किया नहीं है। ठीक है, यस। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि 13/11 में, ठीक है, 13/11 में 13 क्या है? या 13/11 में जो 13 है वो क्या डिनोट कर रहा है? तो मैंने आपको बताया था ऊपर क्या होता है? न्यूमिरेटर। ऊपर क्या होता है? न्यूमिरेटर। और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन। तो नीचे क्या है? डिनोमिनेटर है। तो ऊपर वाले की बात हो रही थी 13 की, तो 13 क्या है? न्यूमिनेटर। ऑप्शन डी।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर? यस और नो? अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है। लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे वो हैं नंदिनी रानी शर्मा नाम से हैं, हीना है, अंजलि झा नाम से हैं और मानसी है। ठीक है, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे लास्ट क्लास में, और ये आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो रिजल्ट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कितने टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस के, बताएंगे? सर 3 कौन कौन से? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। वेरी गुड। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। ठीक है, ये लास्ट क्लास में आपको बता दिए गए थे, बता दिए थे क्या लास्ट क्लास में? ठीक है। यस सर। प्रॉपर में क्या होता है, जो न्यूमिनेटर है वो क्या होता है, बताओ जल्दी से? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है, छोटा होता है। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं 2/5। ठीक है, हिंदी में भी बता देता हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो अंश है वो हर से छोटा होता है, अंश हर से छोटा, और इसमें क्या होता है, अंश हर से बड़ा होता है, अंश हर से बड़ा। ठीक है, जैसे 2/5, 2/5। 2/5 में जो 2 है न्यूमिनेटर है, अंश है, जो डिनोमिनेट हर, जो 5 है वो डिनोमिनेटर है, हर है। तो आप यहां पर साफ देख सकते हैं कि 2 जो है वो 5 से कम है, 2 5 से कम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। मैंने लिखा 5/2, तो इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। हाँ, 13/11 भी इम्प्रॉपर है। 13/11 में जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, बड़ा है, तो ये कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके ही ना? अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने बताया था, बताइए मिक्स्ड फ्रैक्शन किस किस से मिलकर बनता है? होल नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड। दो चीजों से मिलकर बनता है, होल नंबर जिसको हम पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, और दूसरा क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं ही भूल गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको हम उचित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाम से पता चल रहा है मिक्स, इन दोनों का मिक्सअप। अब जैसे मैंने होल नंबर को ले लिया 3, ठीक है, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया मैंने 2/5, तो ये जो मिक्सअप है इनका इनका जो मिक्सअप है, इसको मैं क्या बोलूंगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मैं क्या बोलूंगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, मैंने रिवीजन यहाँ पर करा दिया एक बार फिर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है, अंश हर से कम होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश हर से ज्यादा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर होता है और उसके साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 5 से कम है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है। 6 8 से कम है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है। 5 3 से कम है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है। 11 8 से ज्यादा है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो जो ज्यादा है जब, तो उसको इम्प्रॉपर बोलेंगे, और अगर कम है न्यूमिनेटर तो प्रॉपर बोलेंगे। ठीक है, और मिक्स हमारे ये हो गए। ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था, बताओ इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा है, ए और बी? ए सर, ए। सबको क्लियर है ना ये? ए क्यों है, क्योंकि जो ए है उसमें क्या क्या है, एक तो होल नंबर है, और ये है 2/7, यानी इस 2/7 का जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये एक होल नंबर है, 4 तो एक होल नंबर है, और 2/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इनका जो मिक्सअप है हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, सेकंड वाला मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो है 5/2 ये क्या है, इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जबकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कोई जगह नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में सिर्फ किसके लिए जगह है, होल नंबर के लिए और प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक? बताइए, कोई डाउट हो तो यस सर।
तो इस तरीके से हमें करना है। चलिए, तो बताइए इसमें 8/5 कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर है? इम्प्रॉपर क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर है तो पी टाइप कर दीजिए, इम्प्रॉपर है तो आई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और मिक्स्ड है तो एम टाइप कर दीजिए। हिंदी बोलो। ओके, हिंदी में मैंने बोला है, वैसे बताया तो हिंदी भी बोल रहा हूँ मैं। प्रॉपर उचित भिन्न होता है, इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न होता है। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चे हैं इसमें हिंदी के, तो आप एक काम करो भाई, आप अपने नाम वगैरह लिख दो, मैं आपको फिर हिंदी मीडियम में शिफ्ट करा दूंगा वहां, क्योंकि ठीक है, आप एक बार अपने नाम लिख देना चैट बॉक्स में सारे नंबर के साथ। ओके। ओके मानसी, चलो ठीक है। तो ये उचित होता है, ये अनुचित होता है, ये मिश्र होता है हिंदी में। तो यस, इसका जो अंश है, इसका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, अंश हर से ज्यादा है, तो जब वो ज्यादा होगा तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बारे में बताइए। प्रॉपर। प्रॉपर होगा। प्रॉपर सर। यस, क्यों होगा प्रॉपर? क्योंकि इसका जो न्यूमिनेटर है, इसका जो अंश है, डिनोमिनेटर यानी हर से छोटा है, तो इसलिए ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसके बारे में बताइए। प्रॉपर है। मिक्स है, ये सॉरी मिक्स। नेक्स्ट है। मिक्स, ठीक है, क्यों है मिक्स? मिश्र भिन्न क्यों है? क्योंकि इसमें ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, इसीलिए इन दोनों का मिक्सअप क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहलाता है। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में, उसमें आपको यही बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देना है आपको पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तो मुझे आप 5 सेकंड दो, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, मैंने पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 18/5 या 18/5, ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ जी, करिए। ओके, ओके, हाँ जी, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी इस क्वेश्चन का आंसर करें। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं। भाई जो लेट आ रहे हैं क्लास में, प्लीज आप लोग टाइम से आया कीजिए, हर क्लास में आपको मैं बोलता हूँ, क्लास में आपको टाइम से आना है। 18/5 किस टाइप का फ्रैक्शन है, आपको ये बताना। हाँ जी, 3 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से दे दीजिए आंसर भाई। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर कर दीजिए। अभी मैंने आपको रिवाइज कराया था, जो बच्चे लेट आए हैं भाई, आपने रिवीजन जो है मिस कर दिया है। यस, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 13 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 12 बच्चों ने सी को आंसर किया है, और एक बच्चे ने बी ऑप्शन को आंसर किया है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो न्यूमिरेटर है ना, 18/5 का जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, इसको अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, अंश हर से ज्यादा है, तो जब न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर? बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर कुछ बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम होती तो फिर किसी को नहीं दिखाई देती। आपको दिखाई दे रही है? जिन्होंने यस पूछ सर, मुझे तो दिखाई दे रही, मेरी फ्रेंड को नहीं दिखाई दे रही, उसका मैसेज आया था। अगर आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम होती तो किसी को स्क्रीन नहीं दिखती, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है भाई। जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है वो दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, या मोबाइल फोन दूसरा चेंज करके देख लो, किसी दूसरे मोबाइल फोन से ज्वाइन करके देख लो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस। तो कन्वर्जन आपको आते हैं सभी को। चलिए, डिवाइड 8/5 करिए। डिवाइड क्या आएगा? डेसिमल में मत लाना, रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिवीजर, डिविडेंड ये रहने देना। डिवाइड 8/5। हाँ जी, सॉल्व करें सभी लोग, बस डिवाइड करना है सिंपल, और मुझे सभी लोग रिमाइंडर और क्वोशिएंट बता दो। हाँ जी, 40। भाई मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई थोड़ी लिखा है, भाग 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 करना है, भाग। डिवाइड 5 3/5। क्या? दोबारा बोलिए। 5 3/5। 5 3/5। ओके, देखो हमें 8 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, 5 1 से 5 आया, और यहां बच गया 3। ठीक है, ये सिंपल हमारा डिवीजन हो गया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको मैं, ये जो मैंने डिवाइड किया है, या मैं क्या दूं, 8/5 का मतलब 8/5 है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो वो मैं कैसे करूंगा? तो देखो, उसको कन्वर्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें यहां पर पता होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको क्या बोलते हैं? जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवीजर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाजक। ठीक है, जो हमारा भाग होके आया है उसको हम डिवाइजर। क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम भागफल। और ये हमारा क्या है? रिमाइंडर। हिंदी में हम इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो जब भी हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, आप लोग लिख तो रहे हो लेकिन गलत लिख रहे हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में जब भी लिखना है तो हम सबसे पहले किसको लिखते हैं? हमेशा याद रखना, हम सबसे पहले लिखते हैं क्वोशिएंट को, फिर लिखते हैं हम रिमाइंडर को, फिर डिवाइड का निशान, सॉरी बट नीचे लिखते हैं फिर डिवीजर को। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं, क्यों से? क्वोशिएंट। इस तरीके से हम लिखते हैं। हिंदी में मैं बता देता हूं, पहले हम लिखते हैं भाजक को, फिर लिखते हैं शेषफल को, फिर लगाते हैं बटे का निशान, और फिर लिखते हैं हम भाजक को। सॉरी सॉरी सॉरी, इधर आएगा भागफल। पहले हम लिखते हैं भागफल को, ठीक है, और नीचे ये भाजक थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, नीचे आएगा भाजक। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो बताओ अब कैसे लिखेंगे? पहले क्या लिखना है? क्वोशिएंट, भागफल। भागफल क्या है? 1, 1। फिर क्या लिखते हैं? शेषफल। शेषफल क्या है? रिमाइंडर क्या है? 3 डिवाइडेड बाय, फिर क्या लिखते हैं? डिवीजर, भाजक 5। तो 1 सही 3/5। ये होता है इसकी, ये होती है इसकी जनरल फॉर्म, है ना? ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। या तो इसको याद कर लो कि पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, या दूसरा तरीका और बताता हूं, देखो दूसरा तरीका क्या है।
हमेशा याद रखना, शुरू करेंगे हम जो हमारा भाग देकर आया है उससे। जब हमने भाग दिया तो क्या आया, एक आया ना, पहले इसको लिखो, लिख दिया। अब जैसे घड़ी चलती है ऐसे चलना है। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी, ऐसे तो चलती है जिस दिशा में पेन चल रहा है, ऐसे 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 चलती है ना घड़ी की सुई, तो ऐसे ही चलना है आपको। तो आप जैसे ही आप चलोगे आगे, कौन आया, तीन, तो तीन को लिख दो। फिर बाई, आगे चलो, कौन आया, फाइव आया, तो फाइव लिख दो। ये बस तरीके हैं। मैं जब पढ़ता था तो मुझे ये सब चीजें नहीं होती थी याद कि पहले क्या लिखूं, ऊपर क्या लिखूं, नीचे क्या लिखूं। तो मैंने ऐसे याद किया था, तो मैंने आपको भी बता दिया। सर ठीक मैं है, एक तरीका बताऊं? बिल्कुल बताओ। जिससे जिससे हम डिवाइड करते हैं, पहले उसको नीचे लिख दो, और फिर जो हम्म मतलब जो नीचे होता है उसको ऊपर लिख दो, और जो साइड हम्म में होता है उसको साइड में लिख दो। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, जो साइड में है उसको साइड में लिख दो, जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो। ऊपर लिख दो, और जो ऊपर है उसको नीचे लिख दो। हाँ, कंफ्यूज मैं ऐसे ही कंफ्यूज करती नहीं हूँ, होना ये है बस। ज्यादा इजी हाँ, तरीका है। जैसा आपको ठीक लगे ऐसा कर लो। एक तरीका मैंने बता दिया है कि घड़ी की दिशा में चलना है, शुरुआत यहां से करना, शुरुआत यहां से करना। ठीक है। और जैसे अभी नंदिनी ने शायद बताया है, नंदिनी ने ही बताया था ना, कि सर जो साइड में है उसको साइड में लिख लो, जो ऊपर है उसको नीचे लिख लो, जो नीचे है उसको ऊपर लिख लो। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे। ये क्लियर हुआ सभी को? इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, इसको आप लोग कन्वर्ट करिए, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से करिए। हाँ जी, यस। हाँ जी, तो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। सर चैट बॉक्स में कैसे लिखेंगे, बटे में नहीं आएगा? ये लिखा हुआ है ना, एक स्टूडेंट ने, नंदिनी ने लिखा हुआ है, ऐसे ही लिख दो, समझ जाऊंगा मैं। आप पहले लिख दो, फिर थोड़ा स्पेस देके ये लिख दो, ठीक है, समझ जाऊंगा मैं आप क्या लिख रहे हैं। ओके, पांच सही एक बटे चार, चार सही एक बटे पांच, रानी शर्मा नाम से स्टूडेंट है, प्लीज चेक करिए एक बार। देखो, जो नीचे है ना चार, वो नीचे ही रहेगा, उसको ऊपर मत लिखो। यहाँ ऐसे भी आप इसको, आप कहोगे सर कंफ्यूज कर रहे हो आप इतनी सारी चीजें बता के। एक चीज और बता रहा हूँ, दूसरा तरीका ये भी है कि जो ये चार दफे नीचे है ना, तो उसको नीचे ही रखना है अपने आंसर में भी। ठीक है, ऊपर मत लिखो उसको। चलो, तो 21 को चार से भाग करना है, डिवाइड करना है 21 को फोर से। सो फोर फाइव से 20, यहाँ पर वन बचा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, फाइव इधर लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया किसी भी मेथड से आप कर लो, सबसे सबसे पहले आपको वो लिखना है जो डिवाइड होके जो आंसर आ रहा है, डिवाइड होके फाइव आ रहा है ना पहले, तो पहले फाइव लिखो, आगे बढ़ो। वन मिला तो वन को लिख दो, आगे बढ़ो। बढ़ना किस तरफ है, जिस तरफ हमारी क्लॉक चलती है। फिर क्या मिला, फोर मिला तो फोर लिख दो। ठीक है, सो फाइव वन फोर। सेकंड, या फिर ये जनरल फॉर्म याद कर लोगे, पहले क्वोशंट को लिखते हैं, फिर रिमाइंडर को लिखते हैं, फिर डिवीजर को लिखते हैं। ऐसे याद कर सकते हो। तो क्वोशंट क्या है, फाइव, रिमाइंडर क्या है, वन, डिवीजर क्या है, फोर। ठीक है, और यस, ये चीज आप ध्यान रखना कि फोर से डिवाइड कर रहे हैं ना, नीचे है ना फोर, तो ये नीचे ही रहेगा, इसको तो कहीं छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, और जो आंसर आया वो साइड में रहेगा, बचा क्या, उसको ऊपर लिख दो। ठीक है, तो तरीके बहुत सारे हैं, आपको इस चीज को याद रखने के, वो आपके ऊपर है, बस सही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो जल्दी से बताओ, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसमें कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से हमें लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। 10/7 इसको लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 10/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। करिए। हाँ जी,
चार ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी। ध्यान से लिखना भाई, कभी इधर उधर हो जाए सब। हाँ जी, ओके ओके। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, 4 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर कर दे जल्दी से। 7 लोगों का आंसर आ चुका है, 8 लोगों का आंसर आ चुका है, 'हाँ जी, 9 लोगों का आंसर आ चुका है। इस टाइम क्लास में 15 बच्चे हैं, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी अभी 2 बच्चों ने बॉम्ब गिरा दिया, दोनों 3 बच्चों ने गलत कर दिया है। चलो जी, 3 बच्चों ने एक साथ गलत करा है। हाँ जी, अभी भी 3 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, 2 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो 14 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 10 बच्चों ने सी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने ए को आंसर किया है, एक बच्चे ने बी को आंसर किया है, एक बच्चे ने डी को आंसर किया है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे। सो 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 बचा। अब एक चीज तो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि जो भी खेल होगा इन तीनों के बीच में होगा, 1 3 और 7 के बीच में। ठीक है, जो भी खेल होगा इन तीनों का होगा, 1 3 और 7 का। तो भाई ये आंसर किसने लगा दिया, 4 कहां से आ रहा है? ये आंसर किसने लगा दिया, 4 कहां से आ रहा है? ये आंसर किसने लगा दिया, 2 कहां से आ रहा है? अगर आपको सिर्फ इतना ही कर देते ना तो तभी आपको आंसर पता चल जाता। मेरी बात समझ रहे हो? जिन्होंने गलत आंसर किए हैं, या तो उन्होंने क्लास में ध्यान से अभी तक मेरी बात सुनी नहीं है, जिन्होंने गलत किया उनको बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने बताया सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारा डिवाइड करके आया 1, फिर हम आगे चले, कौन आया 3, फिर आगे चले, कौन आया 7। इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने ये बताया, पहले क्वोशिएंट को लिखते हैं। ठीक है, पहले हम किसको लिखते हैं, क्वोशिएंट को लिखते हैं, फिर रिमाइंडर को लिखते हैं, फिर डिवीजर को लिखते हैं। क्वोशिएंट कितना है, 1, रिमाइंडर 3, डिवीजर 7। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर? बताइए, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, इसका रिवर्स करना है अभी। ठीक है, जो भी हमने किया उसका रिवर्स। तो इस बार हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। करो, कैसे करते हैं? हाँ जी, करिए सभी स्टूडेंट्स, इसको चेंज करके बताइए क्या आएगा। 26 26 26 बस 26 ही आएगा क्या? नो सर, 3 भी आएगा नीचे। 3 भी आएगा, ठीक है। बाकी लोग? एट एंड 2/3 को आपको लिखना है। 26/3, ठीक है। तो देखो भाई, जिन बच्चों को कोई डाउट है वो प्लीज सुने। हम नीचे वाले की करते हैं गुणा, मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वालों को।
नीचे जैसे 3 है ना, नीचे क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे, नीचे होता है मल्टीप्लाई, यानी 3 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 3 इंटू 8, और ऊपर कर देते हैं फिर ऐड, ऊपर क्या आएगा +2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जो नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है उसको हम लिखेंगे, इसको मत हटाना, जो नीचे लिखा हुआ है उसको हम लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 8 24, 24 + 2 इज 26 अपॉन। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? पहले नीचे होती है मल्टीप्लाई, तो 3 की 8 में मल्टीप्लाई हुई 24 आया, और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 24 + 2 इज 26, और डिवाइड में 3 है तो डिवाइड में 3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। क्लियर सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। इसको इसको करिए, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। 7 and 3/5। ठीक है, इसको हमें 38 बाय में नीचे 5। 38 38/5। ओके, नंदिनी, हिना, सलोनी एंड नेहा, 2 लोग हैं ना, रानी शर्मा नाम से हैं, आशु, कैफी कैफी नाम से हैं। तो नीचे हम क्या करते हैं, पहले नीचे देखो, पहले नीचे साइन लगा दो मल्टीप्लाई, ऊपर लगा दो प्लस, पहले लिखो 5, फिर क्या मल्टीप्लाई 7, फिर +3 डिवाइडेड बाय 5 है तो 5 आ गया। ठीक है, 5 इंटू 7 कितना हुआ 35, +3 अपॉन 5, 35 + 3 कितना हुआ 38 अपॉन 5। ये हमारा आंसर। बताओ, इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लो, ये इजी इजी चीजें हैं, बस मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ, ये आपने पहले करी होंगी, है ना, 7th क्लास 8th क्लास में 9th क्लास में करी होंगी। अब अगर किसी को इसमें कोई जरा सा भी डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम पोल में क्वेश्चंस करते हैं। करें, चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए, 5 and 3/8 लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा ओवरलैपिंग हो गई है इस पे, मैं लिख दूंगा क्वेश्चन, आप सॉल्व करिए। इंग्लिश वाला देख लो, इंग्लिश वाला ठीक लिखा है। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, A, B, C एंड B। सर पोल सेक्शन ऑन नहीं है। एक मिनट, हाँ हाँ मैं करता हूँ। ओके, हाँ जी, पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। करिए सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी, 5 and 3/8 को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। चलिए, 10 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का। ओके, 11 लोगों का आंसर आ चुका है। इस टाइम क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग आंसर करिए। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर करें सभी स्टूडेंट्स। 4 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं 12 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 11 ने डी को आंसर किया है और एक बच्चे ने सी ऑप्शन को आंसर किया है। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 5 सही 3/8। तो 5 सही 3/8 है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, नीचे से क्या, नीचे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और ऊपर हम क्या करते हैं ऐड।
तो 8 इंटू 5 हो गया ये, और उसमें प्लस कर दिया मैंने 3, नीचे 8 है तो नीचे 8 ही रहा। 8 इंटू 5 कितना हुआ 40, 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 43/8। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 43/8। बताइए क्लियर हुआ सभी को? ये कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो अगर मैं आपसे कहूं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है, तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन? कोई भी स्टूडेंट, किसी भी फ्रैक्शन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? आपने करे होंगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई किया होगा आपने, आपको पता है ये, लेकिन क्योंकि मैं इसकी लैंग्वेज ऐसी है इसलिए आप बता नहीं पा रहे, आपको सबको पता है, ये भी मैं आपको हिंट दे दूं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये आपको सबको आता है, लेकिन क्योंकि मैं लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ तो इसीलिए आप नहीं बता पा रहे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 लिखा है ना, मैं ये कहूं कि क्या 2 और 3 किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं क्या? क्या 2 और 3 किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? नो नो सर। नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते। ठीक है, तो यही होती है सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यदि किसी भिन्न का अंश और हर सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। भिन्न का सरलतम रूप है ये, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। समझ में आया क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड ना हो। ठीक है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड ना हो, तो वो जो फॉर्म होती है, वो जो फ्रैक्शन होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कहलाता है। इसको देखो, जैसे क्या ये किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा? यस सर, 2 से। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे लाएंगे? हम इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड हो रहा है ये बताओ? 2 से। 2 से हो रहा है, 6 से, 3 से। हाँ, जिससे आपका मन करे उससे कर दो। 3 से करूं बताओ, 2 से करूं? 3 से कर 3 देते से हैं, कर चलो। दो, 2 से कर 3 दो। 4 12, 3 2 6। ठीक है, तो यहां से क्या बचा 4/2। ये फिर डिवाइड हो जाएगा अभी, और डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 हो 1 जाएगा, 2 2 2 1 2, 2 2 4। अब बताओ 2/1, अब और डिवाइड होगा क्या ये? नो सर। अब नहीं होगा। अब जो इसके आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, वो किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो बताओ क्या ये आपको पता नहीं था? पता था सर, बस पता याद था। नहीं आ रहा था। मैंने वही कहा, भूल आपको गए। आता है, आपको आता है बस, यस भूल गए। ठीक है, तो भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो ये होती है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? हमें फ्रैक्शन को उस फॉर्म में लेकर आना है जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल और क्वेश्चंस हम करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए आप लोग। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है 10/8 की। 4 हाँ जी नीचे 4 आएगा सर, ऊपर 5 आएगा। 5/4। ओके, 5/4। वेरी गुड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10 और 8 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से क्या बचा 5/4। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे। अब 5 और 4 किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये हमारी क्या हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारी क्या हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, यही इसी को हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। चलिए इसको करिए 54/14। 54/14। 37 आएगा, नीचे 7 आएगा। ऊपर 37 नीचे 7, चेक करो। नहीं सर, 27, सॉरी सॉरी। 27, ओके। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर दे सकते हो जिनका हो गया। मैं एक बार नाम बोल दूंगा उन सबके। हाँ जी, चैट बॉक्स में आंसर कर दो जिनका हो गया है। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है इसकी। किससे डिवाइड होंगे 54 और 14? ओके, नवीन कुमार नाम से हैं, रानी शर्मा हैं, कैफी कैफी नाम से हैं,
मानसी हैं, इनका नाम मैं फिर भूल गया। सर पिंकी। पिंकी, हाँ पिंकी हैं। वंदना है, सॉरी वंदना नहीं, नंदिनी है। खुशी खन्ना नाम से हैं। हीना है। राम मेहर खन्ना नाम से हैं। सोनाली हैं। हाँ जी, 27, 27/7, वेरी गुड। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड होंगे? 2 से हो जाएंगे ना। 2 7 14। 7 कैसा बनाए ये? 2 7 अरे 2 7 14, और 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा? 27/7। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब किसी से डिवाइड ना होने का मतलब ये है कि किसी भी सेम नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे, है ना। 1 से हो जाएंगे, 1 के अलावा। ठीक है, 1 से करके कर भी क्या लेंगे हम? 1 से कर दो इसको डिवाइड, फिर यही आ जाएगा। तो 1 से करके डिवाइड करके हम इसको कुछ कर भी नहीं सकते, तो हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो यही होगी। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको करके दिखाओ। राइट 5 and 4/6 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। करिए। हाँ जी, 34 और नीचे 6 बाय में। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है भाई। ये तो आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इसको आपको बदलना पड़ेगा ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके लिखना है। (17/3). ओके, कैफी कैफी नाम से स्टूडेंट है। नवीन कुमार नाम से हैं। सलोनी, आशु, ओके। नंदिनी, वीरू नाम से हैं। सोनाली हैं, रानी शर्मा के नाम से हैं। मानसी, पिंकी। चलिए, राम मेहर खन्ना। आपका नाम दिशा है ना? दिशा नाम है ना आपका? शायद एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, तो आप हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था। नैन्सी, ओके नैन्सी, यस। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे हम? नीचे पहले इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर ऐड। तो 6 × 5 कितना हुआ? उसमें 4 ऐड कर दो, डिवाइड में 6 आ जाएगा। 6 × 5 30, 30 + 4 इज 34/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 3 6, 2 1 2, 2 7 14। सो 17 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इस तरीके से करना है। बताओ, समझ आया? ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं फिर पोल सेक्शन में, अगर सबको क्लियर है तो। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके सामने। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। ये 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए, पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर। सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर सिंपलेस्ट इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपको लिखनी है, पोल में आंसर करना है। ओके, सभी स्टूडेंट सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करेंगे। एट स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ओके,
इस टाइम क्लास में 13 स्टूडेंट्स हैं, तो जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। आपको ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। जैसा हमने पिछला एग्जाम्पल किया था सेम ऐसा ही है। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से कर दीजिए आंसर। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हो 12 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, 12 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। उसमें से 10 स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन को आंसर किया है और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ए ऑप्शन को आंसर किया है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है 3 and 6/10। ठीक है, ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो कैसे करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर करके हम इसको ऐड कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करके क्या आया, 10 into 3, ठीक है, 3 को थोड़ा ठीक से बना देते हैं, प्लस 6/10। ओके, यहां तक क्लियर। इसके बाद 10 into 3 कितना हुआ, 30 प्लस 6/10। सो 30 प्लस 6 इज 36/10। ठीक है, इसको हम अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, 2 5 10, 2 1 8, 2 8 16, सो 18/5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 18/5। बताइए सबको क्लियर हुआ, ये कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सबको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं, या मैं कह दूं इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। अब हम बात करते हैं आगे की। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर। क्या होते हैं रैशनल नंबर, कोई बताएगा क्या जो होते हैं पी वाई रैशनल, क्यू फॉर्म में होते जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं जो जो आप बता रहे हो, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। लेकिन ठीक है, सर क्यू होता है वो 0 नहीं हो सकता। क्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई पॉइंट? एक पॉइंट और बचा है, वो भी बता दो कोई। जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो डिफाइन करते हैं हम 3 पॉइंट्स की हेल्प से। 2 पॉइंट्स आपने बता दिए हैं कि ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, और दूसरा पॉइंट आपने बताया क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि पी एंड क्यू क्या होते हैं, यहां पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। होता है ना, ये हो गई फुल डेफिनेशन किसकी, रैशनल नंबर की। तो एक रैशनल नंबर क्या होता है, जो इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करे। एक रैशनल नंबर क्या सर होता है, हिंदी में बता दो। इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सको। क्यू जो है वो 0 नहीं होगा, और जो पी और क्यू है वो पूर्णांक होते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं ये आपको सबको पता है, मैं बता चुका हूं। क्या होता है पूर्णांक, बताओ। इंटीजर। हाँ, इंटीजर्स जिसको हम बोलते हैं क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में पढ़ाए थे ये। देखो, ये नंबर यहां से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, और -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, और ये कहां तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। इनको हम कहते हैं पूर्णांक। ये कहां तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। अनंत से ही ये आ रहे हैं और ये अनंत तक जा रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक या इंटीजर्स। याद आया, बताओ, याद आया सभी को, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। ये आगे -4, -5, -6, -7 इस तरह से चलते रहेंगे, या आगे 4 5 6 7 8 इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने रैशनल नंबर की। तो एक परिमेय संख्या या रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सको, जहां पर क्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता, और जो पी और क्यू है वो इंटीजर्स हैं, यानी कि पूर्णांक हैं, यानी कि इसमें से कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 2/5।
तो ये P अपॉन Q के रूप में लिखा हुआ है, यस और नो? यस। ठीक है, यस सर। ये P अपॉन Q के रूप में लिखा हुआ है। दूसरा, क्या Q यहाँ पर 0 है? नहीं है। ठीक है, यानी Q जो है वो 0 नहीं है। मतलब जो Q है कहाँ, बट जो ये बाई का निशान है या जो ये बटे का निशान है उसके नीचे है ना Q। यहाँ पर नीचे क्या है, 5 है, तो Q जो है वो 0, यानी यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, 2 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं। 2 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं, यस और नो? यस है ना, देखो यार ना, 2 यहाँ पर है, 3 के आगे कहीं 4 आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। ठीक है, तो 2 और 5 दोनों इंटीजर्स भी हैं, यानी P एंड Q आर इंटीजर्स। तो ये क्या होगा, इसने तीनों पॉइंट्स को फॉलो किया है। यहाँ पर इस 2/5 ने इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो किया है, जो मैंने यहाँ पर तीनों पॉइंट्स लिखे हैं। तो इसलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ सभी को, बताइए? यस सर। ठीक है, तो इन तीन चीजों से मिलकर हमारी परिमेय संख्या या रैशनल नंबर बनता है। एक एग्जांपल और ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, एक एग्जांपल और देखिए, मैंने लिखा -3/5। तो बताइए क्या ये रैशनल नंबर है? नो सर, क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला है आपने, बताओ क्यों नहीं है? रिपीट करने के बाद। हाँ, रिपीट तो मैं करूंगा ही। तो देखो मैंने क्या बताया कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये P अपॉन Q जैसा दिखना चाहिए। तो ये P अपॉन Q जैसा दिख रहा है? दिख रहा है, यस और नो? सभी स्टूडेंट्स बताइए, दिख रहा है ना P अपॉन Q जैसा? ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो Q यहाँ पर क्या 0 है? नहीं है। Q यहाँ पर 0 नहीं है, तो दूसरा पॉइंट भी। तीसरा पॉइंट है P एंड Q आर इंटीजर्स। तो यानी P और Q दोनों इंटीजर्स यानी पूर्णांक होने चाहिए। तो दोनों इंटीजर्स हैं, है ना? -3 देखो ना, ये लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर, ये होते हैं पूर्णांक। तो इंटीजर्स, -3 भी एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, और 5 भी एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। तो ये दोनों इंटीजर्स भी हैं, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है। तो आपको जब भी चेक करना है, तीनों पॉइंट्स देख ले। इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से आप किसी भी नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हो। ठीक है, अगर इन तीनों में से एक भी चीज गलत हो गई तो वो रैशनल नंबर नहीं है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसको देखो, 3/5 को, ये P अपॉन Q जैसा दिख रहा है? ठीक है, यस सर। यहां पर जो Q है वो 0 नहीं है। ठीक है, और 3 एंड 5 दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये क्या होगा, क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो, ये होगा क्या रैशनल नंबर, जल्दी बताइए सभी स्टूडेंट्स, यस यस और नो? यस सर। होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि देखो ये P अपॉन Q जैसा भी है, यस। -9 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है, और जो Q है वो 0 नहीं है। तो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। ये बताओ क्या ये रैशनल नंबर है? यस सर। नो? यस सर। अच्छा, चैट बॉक्स में जो नो बोल रहे हैं वो N लिख दो, जो यस बोल रहे हैं वो Y लिख दो। हाँ जी, 13 के बारे में बात करते हैं अच्छे से थोड़ा। ओके, सलोनी बोल रही है नहीं है, पिंकी भी बोल रही है नहीं है, हीना भी बोल रही है नहीं है, बाकी सब बोल रहे हैं है। तो ये है, क्यों है? देखो एक बात बताओ, क्या मैं इसको 13/1 लिख सकता हूँ? यस सर। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, है ना? तो मैं 13 को क्या लिख सकता हूँ, 13/1। 13 को मैंने क्या लिख दिया, 13/1। तो अब चेक करो क्या ये P अपॉन Q जैसा है? P और यस। Q दो इंटीजर्स हैं, है। Q जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स ठीक है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो जितने भी हमारे नंबर्स हैं, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं, जितने भी हमारे होल नंबर हैं, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, मैंने लिया 10, तो ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं इसको 10/1 लिख सकता हूँ। मैंने लिया -5, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसको -5/1 लिख सकता हूँ। तो आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर है, सब रैशनल नंबर होते हैं, सब रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3.4, इसके बारे में क्या कहेंगे बताइए? 3.4 रैशनल है क्या? ये भी है, क्यों है? क्योंकि आप 3.4 को क्या लिख सकते हो,
डेसिमल हटाओ, नीचे डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक जीरो आ गया, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 34/10। तो ये P अपॉन Q जैसा भी दिख रहा है, P और Q दोनों इंटीजर्स भी हैं, और जो Q है वो जीरो नहीं है, तो ये भी क्या होगा रैशनल नंबर। तो जितने भी डेसिमल वाले नंबर हैं, अच्छा उसमें भी एक अलग सीन है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो यस 3.4 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? कोई डाउट है तो बताइए। जीरो के बारे में क्या कहेंगे, जीरो क्या रैशनल नंबर है? यस सर। है, क्यों है? क्योंकि आप जीरो को क्या लिख सकते हो 0/1, और ये P अपॉन Q जैसा है, 0 और 1 दोनों पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, और 1 क्या और Q क्या है, जीरो नहीं है, तो ये भी क्या है एक रैशनल नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको रैशनल नंबर का थोड़ा आइडिया हो रहा है ना। रैशनल नंबर कुछ नहीं है, बस वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए, बस वो 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि P अपॉन Q जैसा दिखे, Q जो है वो जीरो ना हो, और P और Q दोनों इंटीजर्स हो, बस आप किसी भी नंबर को रैशनल नंबर है या नहीं बता सकते हो आसानी से। और थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल हटा सकते हैं हम, है ना, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ओके ठीक है, चलिए। तो ये आपकी डेफिनेशन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अगली क्लास में हम अंडर रूट वाले नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है तो क्या वो रैशनल होगा या इररेशनल होगा, या वो किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है, ये सब बात हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते सर हिंदी में नहीं लिखोगे ये वाला? हमारी क्लास में कई बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। नहीं, मैंने बोला तो हिंदी में, मैंने हिंदी में बोल दिया ना, वही है जो मैंने